हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। एक अमीर विधवा अपने स्वार्थी बेटों को संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करती है। मां का दिल जीतने के लिए वह एक अमीर लड़की का परिचय अपने मंगेतर के रूप में कराता है, लेकिन जल्दी ही उसकी योजना असफल हो जाती है। आन मिलो सजना फिल्म 1970 की बनी चीनी भूमिका द्वारा लिखित, जगदीश द्वारा निर्मित और कुलदत्त द्वारा निर्देशित एक हिंदी संगीतमय ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों के रूप में विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ और निरूपा राय शामिल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। 1970 में रिलीज हुई अन्य फिल्मों के अंतराल के दौरान जब आन मिलो सजना का ट्रेलर चलता था तो राजेश खन्ना के स्क्रीन पर आते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। फिल्म की कहानी में विधवा और बीमार सावित्री अपने बेटे अनिल के साथ भारत में एक आलीशान हवेली में आलीशान जिंदगी जी रही है। सावित्री जानती है कि अनिल उसका बेटा बस उसकी मौत का इंतजार कर रहा है ताकि वो सारी दौलत को अपने कब्जे में कर ले, इसलिए वह उसे कोई पैसा देने से इनकार कर देती है। दीवान अनिल को समझाता है कि वह अपनी आदत सुधार ले और शादी कर ले और अपनी मां के साथ सुलह कर ले। कुछ ही समय बाद अनिल अपनी आदत सुधार लेता है और दान पुण्य के कर्मों में लग जाता है और अपनी मां से दीपाली नाम की एक युवती का परिचय भी कराता है। दीपाली हवेली में आ जाती है और हवेली में आकर सावित्री का इतनी देखभाल करती है कि सावित्री उसे अपनी संपत्ति का एकमात्र हकदार बनाने का फैसला कर लेती है। सावित्री को यह पता नहीं होता कि अनिल ने दीपाली को अपने मंगेतर के रूप में काम पर रखा है और दीपाली खुद वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वास्तव में वह एक स्थानीय घुड़सवार किसान अजीत से प्यार करती है। उसके पिता को सावित्री के पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था और जल्दी ही अजीत को सीता नामक एक महिला के साथ संबंध रखने और उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। परंतु सीता के पति की गवाही पर सीता के पेट में जो बच्चा है वह मेरा है और यह भी बताता है कि अजीत का रिश्ता सीता के साथ भाई बहन मीन्स राम सीता की तरह है। गवाही के बाद अजीत को छोड़ दिया जाता है और सावित्री बताती है कि अजीत के पिता पर जो इल्ज़ाम लगा था वह सब झूठ था। मैंने झूठ बोला था कि वे बेगुनाह है। अंत में अनिल की सच्चाई का पता लगता है कि सीता का खून अनिल ने किया था और वह दीपाली को भी किडनैप कर लेता है। अंत में सावित्री अपने बेटे को गोली मार देती है और अनिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।